को बोलो। एनी डाउट टिल लास्ट लेक्चर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस काफी सारे कंसेप्ट्स वगैरह थे इसके अंदर, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट है अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट प्रोग्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है। क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोलो। लाइक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस फिक्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फिक्स होता है। लाइक दिस, बहुत सिंपल एग्जांपल, 2 6 18 54 एंड सो ऑन, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से कुछ है। 1 आयोटा, नेक्स्ट टर्म शुड बी, बोलो, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आयोटा स्क्वायर। हाँ, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता कितना है? -1। हाँ, देन नेक्स्ट टर्म इज माइनस आयोटा। नाउ माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज -1, माइनस माइनस प्लस यानी कि +1। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो इसको आप बोलते हो कॉमन डिफरेंस। सेम यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं होता है, रेशियो जैसा हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज लाइक दिस, टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, दिस शुड बी फिक्स्ड। ठीक है, लाइक यहाँ पे टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, 6/2, 18/6, 54/18 सब फिक्स है। इसको आप डिनोट करते हो स्मॉल r से, और यहाँ पे है स्मॉल r इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r बोलो, आयोटा। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, लाइक 4/9 और फिर दिस 2/3, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन व्हाट शुड बी इट्स नेक्स्ट टर्म? कितना आना चाहिए बोलो? 1। हाँ यार, ऑब्वियसली बात है, आपने इसको 2/3 मल्टीप्लाई किया होगा टू अचीव दिस। तो 2/3, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, अगेन 3/2 मल्टीप्लाई, कैंसिल कैंसिल 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो है कितना? टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, यानी कि 3/2। इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। अच्छा एक पॉइंट और, ये काफी बेसिक सा ही पॉइंट है। सपोज करो जो कॉमन रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन आर, तो ऑब्वियसली बात है आप कोई भी नंबर को ग्रेटर देन आर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी। और आर है लेस देन 1, साथ में ग्रेटर देन 0, मतलब मैग्नीट्यूड की बात चल रही है वहां पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंक्रीजिंग जीपी। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है इसका जनरल फॉर्म। लाइक अरिथमेटिक में जनरल फॉर्म a + d, a + 2d, a + 3d, वैसे ही यहाँ पे सपोज करो फर्स्ट टर्म है a, देन सेकंड टर्म शुड बी ar, इसको फिर r मल्टीप्लाई करो यार स्क्वायर, इसको फिर r मल्टीप्लाई करो यार क्यूब, एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म में r टू द पावर 0, सेकंड टर्म में r टू द पावर 1, थर्ड टर्म में r टू द पावर 2, 100th टर्म में r टू द पावर 99। हाँ ठीक है, nth टर्म में r टू द पावर n-1। तो ये इसके nth टर्म का डेरिवेशन है, कोई स्पेशल डेरिवेशन नहीं होता है, जस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। सो tn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n-1। डन। जैसे अरिथमेटिक में आता है a + n-1 इंटू d। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज समेशन ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सो समेशन ऑफ n टर्म्स, किसी को याद है ये फॉर्मूला? a/r-1 नहीं a by n/2 to a plus n-1 अरिथमेटिक नहीं है ये, अरिथमेटिक नहीं है ये, ज्योमेट्रिक है। a/r-1 a/r-1 ऐसा? नहीं, नीचे ऐसा कुछ क्या? हाँ नहीं, देखो इसके समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है दिस, a इंटू r टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r-1। अगेन वर्ड्स में याद रखा करो, बेस्ट रहता है
क्योंकि हर जगह पे ए और आर नहीं होते हैं, मतलब उनके प्लेस पे कोई और भी सिंबल या कोई और भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो. सो दिस इज लाइक फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर number of terms minus 1 upon common ratio minus 1. This can also be written as this a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r. अच्छा ये बताओ this और this same और different? Different. Same. हाँ यार ये exactly same ही है, like p minus q upon a minus b और q minus p upon a minus b, ये तो different है, ये तो definitely different है. लेकिन सपोज को आप न्यूमरेटर में भी माइनस मल्टीप्लाई करते हो, साथ में डिनोमिनेटर में भी माइनस मल्टीप्लाई, या फिर ये भी बोल सकते हो कि यहाँ भी माइनस कॉमन, यहाँ भी माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस, सो दिस इक्वल्स टू डेफिनेटली q माइनस p अपॉन b माइनस a, दोनों सेम ही है. हाँ अभी इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, थोड़ा एप्लीकेशन का डिफरेंस है. जनरली होता क्या है, जैसे r ग्रेटर देन 1, सपोज करो 2, ठीक है. अब एक पॉइंट बताना सोच के आराम से, जैसे एक एक्सप्रेशन में लिखता हूँ दिस a इंटू टू टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, और एक है दिस a इंटू 1 माइनस 2 टू द पावर n अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है. एक सपोज करो r है 1 अपॉन 2 लेस देन 1, तो वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे a इंटू कॉमन रेशियो दिस नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन कॉमन रेशियो माइनस 1, या फिर दिस a into 1 minus 1 upon 2 to the power number of terms upon 1 minus r. अभी आप ये बताओ कि a और b इन दोनों में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन क्या फील हो रहा है आपको? A. सही है. c और d यहाँ पे कन्वीनियंट एक्सप्रेशन क्या फील हो रहा है? D. यार देखो थोड़ा नेचर हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स के लिए ज्यादा कन्वीनियंट फील करते हैं, और कोई रीजन नहीं है, जस्ट साइकोलॉजिकल रीजन है और कोई रीजन नहीं है, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन आप यूज करते हो जनरली व्हेन आर ग्रेटर देन 1, और ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम लोग जनरली व्हेन आर लेस देन 1. बाकी ये दोनों एग्जैक्ट सेम ही है, ठीक है. अभी किसी को 1 माइनस 2 दिखने में अच्छा लगता है तो आप ये यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो एग्जैक्टली सेम, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. अच्छा अब ये बताओ कि इन दोनों फॉर्मूलों में, वैसे दोनों फॉर्मूले सेम ही है, तो सपोज करो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्रिएट कब होगा ये बताओ, क्या प्रॉब्लम, क्या इशू आ सकता है इस फॉर्मूले में? r is equal to 1. r is equal to 1 डेफिनेटली, तो ये फॉर्मूला डेफिनेटली नॉट एप्लीकेबल फॉर r is equal to 1, ठीक है. r is equal to 1 का मीनिंग क्या हो गया? ऑल टर्म्स आर Same. ठीक है. सो इफ r is equal to 1, this term will be a एप्पल 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 n टाइम्स. टोटल कितना हो गया बोलो? n apples. हाँ तो r is equal to 1 है, then summation will be number of terms into first term. इसमें कोई डाउट? No sir. तो ये थोड़ा माइंड में रखना, ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड है एक्सेप्ट दिस नंबर r is equal to 1, क्योंकि r is equal to 1 पे डिनोमिनेटर 0. ओके ठीक. अभी कोई इसको डिराइव कर सकता है क्या? लाइक हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के समेशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया था. वहां पे फर्स्ट मेथड तो ये था कि आप स्टार्टिंग और लास्ट इनसे टर्म्स को ऐड करते हो, समेशन फिक्स ही होता है. फिर वहां पे 2 केसेस बने थे, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स. इवन नंबर ऑफ टर्म्स है एग्जैक्ट पेयर, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है एग्जैक्ट पेयर नहीं बनते हैं, मिडिल टर्म एक्स्ट्रा आता है. मिडिल टर्म फाइंड किया था, वो आता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज, और बाकी जितने पेयर्स बनते हैं वो सब, उन सब का एडिशन. नंबर ऑफ टर्म्स इवन या नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, दोनों ही केसेस में समेशन ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला सेम ही आ रहा था, ठीक है. वो सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए था. अभी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एनीवन हु कैन डिराइव दिस एक्सप्रेशन, दिस फॉर्मूला? सर डेरिवेशन 12th बोर्ड में आता है? नहीं आता है, मतलब ज्योमेट्रिक का तो नहीं आता है. 12th बोर्ड में डेरिवेशंस आते हैं, वो 12th वाले डेरिवेशंस आते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह के, जैसे तुम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा फिजिक्स में अभी. Yes.
हाँ, तो जो डिफरेंशिएशन है एक्चुअली वो 12th मैथ्स का टॉपिक है, तो उन सब के डेरिवेशंस वगैरह आते हैं। ज्योमेट्रिक 11th का टॉपिक है और ये डेरिवेशन इतने स्पेशल नहीं होते हैं, तो नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है, जैसे अरिथमेटिक में ये कंसेप्ट था कि स्टार्टिंग और लास्ट से जो पेयर्स बनते हैं ना, उनका समेशन फिक्स होता है, तो वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी डेरिवेशंस ज्योमेट्रिक से नहीं आते हैं 12th बोर्ड में। ओके, तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन काफी सिंपल है, कंसेप्ट थोड़ा समझने का ट्राई करना, ये काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई भी होगा। जैसे टर्म्स है यहाँ पे, दिस लास्ट टर्म था nth टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे इसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं फुल समेशन को, यानी सारे टर्म्स को। सो दिस टर्म विल बी a इंटू आर, और इसको थोड़ा आप शिफ्ट करके लिखते हो राइट साइड। दिस टर्म विल बी ए आर स्क्वायर, थोड़ा राइट साइड, यहाँ पे ए आर क्यूब, इसको थोड़ा शिफ्ट किया, और ये टर्म थोड़ा आगे यहाँ पे शिफ्ट होगा a इंटू आर टू द पावर n। ठीक है। हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, माइनस करोगे यहाँ पे। क्यों कर रहे हैं माइनस, तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफी सारे टर्म्स विल गेट कैंसिल। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या एक्सप्रेशन है, एस माइनस एस आर, एस कॉमन वन माइनस आर। राइट साइड में क्या एक्सप्रेशन है बोलो। केवल दिस टर्म एंड दिस टर्म आर रिमेनिंग, सो a माइनस a इंटू आर टू द पावर n, a कॉमन वन माइनस आर टू द पावर n, और फिर ये यहाँ पे डिवाइड, फाइनली समेशन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर। सिंपल फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइंड में होना चाहिए। ठीक है, वन माइनस आर टू द पावर n अपॉन वन माइनस आर, और आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है। एक काम करो, इन दोनों फॉर्मूला को नोट करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर एक मिनट चेक करो। सर डेरिवेशन नोट नहीं करना है, आप जस्ट ये फॉर्मूले नोट कर लो, अभी उतना सफिशिएंट है। हाँ बोलो, क्या डाउट है बताओ। वो ए कैसे रहेगा, उसको आर से मल्टीप्लाई किया है ना। बेटे ऊपर वाला सीरीज तो अभी भी है ना यहाँ पे, माइनस किसको कर रहे हो फिर आप, फर्स्ट सीरीज माइनस सेकंड सीरीज को कर रहे हो ना। यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इसको आर को मल्टीप्लाई करके इसको रफ कर रहे हैं हम लोग, ये वहीं पे है अभी। तो बिफोर मल्टीप्लाइंग आर और आफ्टर मल्टीप्लाइंग आर, ये जो दो डिफरेंट आपको दिख रहे हैं सीरीज, इनको आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है यार, देखो बाकी यहाँ पे जैसे अरिथमेटिक में हम लोगों ने ये भी किया था कि आप सेम समेशन को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हो पूरा, और फिर एडिशन, तो वहां पे इसका कोई बेनिफिट हो नहीं पाएगा। यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में लिख के फिर समेशन वगैरह करना है। ठीक है, एक पॉइंट और, लाइक समेशन इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, तो ये आप ये भी यूज कर सकते हो, लाइक a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस ए। ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ आप लोगों को। यस। ठीक है, ए अंदर मल्टीप्लाई, फिर ये है a इंटू आर टू द पावर n, एंड दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है, दिस टर्म इज, लास्ट टर्म। हाँ मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म, तो ये हो गया अभी टी एन आर माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। ये भी थोड़ा माइंड में होना चाहिए, ठीक रहता है, कई जगह पे ये बेनिफिशियल होता है फॉर्मूला। टी इंटू एन इंटू आर नहीं है यार, ये ना, ये टी एन आर है। टी एन nth टर्म, आर कॉमन रेशियो, माइनस ए फर्स्ट टर्म, आर माइनस वन। कहाँ पे यूज होगा वो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में। ओके, सो यहां तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। क्वेश्चन करते हैं, जीपी हैविंग T5 is equal to 81 and T2 is equal to 24. Find the series. सीरीज का मतलब जस्ट आपको A और R फाइंड करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
सो T5 अरिथमेटिक में होता तो a+4d, ये ज्योमेट्रिक है a into r to the power 4. हाँ 5 minus 1, so this is 81. T2 is ar is equal to 24. ठीक है, क्लियरली टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स. 10th क्लास तक हम लोग को पता होता है कि एलिमिनेशन एक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एक मेथड है. बाकी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, एनीथिंग एक्सेप्ट दोनों तरफ 0 मल्टीप्लाई करना. उसके अलावा कुछ भी कर सकते हो, सब अलाउड होता है. आपका पर्पस फाइनली ए और आर फाइंड करना. ठीक है, सो क्या डिवाइड कर दो, हो गया. तो ये हो गया r क्यूब इज इक्वल टू 81/24. 3 से ये हो गया है यहाँ पर कैंसिल. r इज इक्वल टू 3/2. So a into 3/2 is equal to 24, और finally a is equal to 16. Correct. Next question solve करो. So first term will be 16, next ar, फिर ar square, so simple. थोड़ा फास्ट करो यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लिटरली काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इनको थोड़ा फास्ट करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे. ठीक से. फर्स्ट तो ये आइडेंटिफाई करो दिस इज ज्योमेट्रिक और नॉट. सो अच्छा, चेक करने का क्या मेथड है, कॉमन रेशियो. लाइक यहाँ पे आर टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, सो टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म. यहाँ पे r इज इक्वल टू टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, सो दिस इज -2/3 अगेन -2/3. तो दोनों सेम ही है, डेफिनेटली ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अच्छा, एक पॉइंट और, इसे इस तरीके से भी आ सकता है, लाइक tn+2 अपॉन tn+1 इज इक्वल टू फिक्स्ड. तो इसको देख के भी आपको क्लियर होना चाहिए कि n+1 का जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज n+2. तो ये क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही शो कर रहा है. हाँ, आप ये भी यूज कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे है n-2 और ये है n-3. n-3 के राइट में क्या आएगा बोलो, -2. हाँ, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को ही शो कर रहा है. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है -2/3. a into r to the power number of terms -1 is equal to this 512/729. इंडाइसेस है, सबको पता होता है. कुछ कैंसिलेशन वगैरह करो और फिर राइट साइड को -2/3 के पावर में लाने का ट्राई करो. ठीक है, कुछ कैंसिलेशन वगैरह हो रहा है वो करो. So 29 and this is 256. -2/3 power n -1, 256/729 into 9. 256 2 to the power 8, and this is 3 to the power 6, 3 to the power 2, total 3 to the power 8. Definitely n -1 is equal to 8. हाँ, n is equal to 9. यानी ये 9th टर्म. अच्छा, ये सपोज करो ये कुछ ऐसे होता, लेट्स से दिस 2 to the power 9 और 3 to the power 9 आता, तो दिस पॉसिबल है क्या? No, sir. हाँ, क्या प्रॉब्लम है वहां पे? और नेगेटिव सर. एग्जैक्टली, n -1 को आप पुट करोगे 9, नेगेटिव टू द पावर ऑड नंबर नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है ना. तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरीके से फिट है यहाँ पे कि सब कुछ ओके है. n -1 is equal to 8, negative to the power even number is positive, so n -1 8, n is equal to 9. सिंपल क्वेश्चन. कोई डाउट है इसमें बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 0.1
प्लस 1 प्लस 11 111 1011 एंड सो। ठीक है, फाइंड समेशन ऑफ 50 टर्म्स। ये क्वेश्चन, ये ट्राई करो। ये क्वेश्चन ट्राई करो। रेशियो कॉमन नहीं है। हाँ, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं है यार ये। लाइक ज्योमेट्रिक होता है तो दिस टर्म शुड बी 120 नहीं है वहां पे। और अरिथमेटिक भी एक बार चेक कर लेते हैं, डिफरेंस है 10, डिफरेंस है 100, तो अरिथमेटिक भी नहीं है। तो करो सॉल्व, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ। बेसिकली करना क्या है यहाँ पे, ये तो क्लियर है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, तो यहाँ पे कुछ तो तुम्हें मैनिपुलेशन करना है, कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, इन टर्म्स को ब्रेक कर सकते हो, एनीथिंग जो भी तुम्हारे माइंड में आता है, सच दैट कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन क्रिएट होना चाहिए, दैट शुड बी इन, जो आपको पता है। क्या पता है आपको? अरिथमेटिक और ज्योमेट्री। इसके अलावा भी कुछ पता है तो वो भी यूज कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करो, सोचो थोड़ा, अपने आप से सोचो। सर पावर बढ़ रहा है। पावर कहाँ बढ़ रहा है? सर डिफरेंस के बाद हाँ ठीक है, डिफरेंस में स्क्वायर क्यूब ऐसा आ रहा है। लाइक ये 10 ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, फिर आगे क्या करें इसका, ये बताओ, क्या यूज है इसका, ये बोलो। एसएन वाव यूज करना है क्या सर? हाँ बेटे, S50 समेशन ऑफ 50 टर्म्स, नॉट TN। TN तो ऑब्वियसली बात है, 50th टर्म फाइंड करना है आपको, तो वहां पे 1 1 1 1 1 50 टाइम्स। ठीक है, तो nth टर्म फाइंड नहीं करना है, समेशन फाइंड करना है। अगेन आप कोई भी नंबर हर टर्म में मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, उसके लिए फ्री हो, तुम्हें एनी हाउ या सम हाउ ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट करना है इन ऑलरेडी नॉन इन्फॉर्मेशंस, यानी अरिथमेटिक या फिर ज्योमेट्रिक। इसके अलावा भी तुम्हें कोई और नॉलेज है तो उसमें। सर इंटू 10+1। इंटू 10+1, लाइक यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हर जगह सेम ही आता है ना? मैं समझा नहीं हर्षिता, क्या बोल रहे हो? ये 10 वन प्लस इन 1 into 10 plus 1 11, वैसे 11 into 10 plus 1 111। एक सेकेंड 1 into 10 plus 1, दिस इज 11 into 10 plus 1, दिस इज 111 into 10 plus 1। ठीक है, कर सकते हो। इसका यूज क्या है वो बताओगे? सर 10+1 कॉमन है। 10+1 कॉमन है, अच्छा, तो क्या करूं फिर इसका? 10+1 कॉमन है तो बताओ। बिल्कुल कॉमन है, दिख रहा है 10+1। क्या करोगे इसके? इसका कॉमन तो नहीं ले सकते यार, है ना, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो कॉमन नहीं आएगा। ऐसे कॉमन आता है क्या? 10+1 और यहाँ पे 1 इंटू 11 इंटू 111 इंटू, ऐसे होता है क्या? नो सर। तो और सोचो,
सर 0.1 से मल्टीप्लाई किया करके देख लेते हैं। 0.1 11 into 0.1 1.1 this into 0.1 this into 0.1 this। ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में। आगे क्या करेंगे वो लोग? नाही ते Next ऑनलाईन one. आहे ना, जाऊ ते. कोई बेनिफिट है तुम्हें तो लग रहा है तो कर सकते हो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मेथड्स फिक्स नहीं होते हैं, काफी मेथड्स होते हैं चीजों को टैकल करने के। चलो मैं हिंट देता हूँ, इसको आप कोई तो नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। लेट्स से a मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया a, यहाँ पे 1/a बाहर। लेट्स से चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। 2 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1/2 भी आएगा और ये हो गया 2 22 222 एंड दिस, ऐसा कुछ। अभी तो यहाँ पे कोई बेनिफिट है नहीं क्योंकि एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ और होगा। अभी क्या नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए आपको जिससे कुछ तो बेनिफिट हो, वो आप सोचो थोड़ा। बाकी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर नहीं सोचना हमें, आप ही बता दो तो भी बोल सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 11 का तो यार नहीं होगा बेनिफिट। क्या बेनिफिट होगा बताओ 11 मल्टीप्लाई? इधर जाशनानी आप बता रहे हो कि 9 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या बेनिफिट है 9 मल्टीप्लाई करने का, बोलो। GP होगा 100 minus 1 हाँ, तो 999 इसमें एक्चुअली हम लोग 1000 करते क्या है minus ना, 1 ऐसे। बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें आप 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना होगा। सो दिस विल बी 9, दिस इज 99, दिस इज 999, ये हो गया अभी 4 times 9 एंड सो ऑन, डन। नाउ दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस इज दिस, और ये हो गया है दिस, यहाँ पे 10,000 -1। अभी आपको क्लियर हो गया होगा, लाइक -1 -1 -1 -1 50 टाइम्स, यानी -50, रिमेनिंग पोर्शन है दिस, एंड दिस इज क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, विद फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 10 एंड कॉमन रेशियो 10, ठीक है। यानी a इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, और ये था -50 और बाहर है 1/9। ये इसका फाइनल आंसर है। अगेन इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कितना सिंप्लीफाई करना है वो ऑप्शंस पे ही डिपेंड करता है। मतलब एलसीएम वगैरह भी ले सकते हो, 1/9 अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो भी चलता है, वो तो फाइनली आपको ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा यार, ये ना, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे 9 के फॉर्म में ही ये ज्योमेट्री क्रिएट होता है, अदर फॉर्म में क्यों नहीं होता है इसका कोई ऐसे वर्ड्स में रीजन नहीं है, करके देखो अपने आप से तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस, 7 + 77 + 777 और 4 times 7, फाइंड आउट समेशन ऑफ 50 टर्म्स। ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो। आ गया होगा यार, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट 7 कॉमन, और ये क्वेश्चन वही है जो जस्ट अभी सॉल्व किया था हम लोगों ने। 7/9 ब्रैकेट दिस 10 × 10⁻50 -1/9 और फिर से -50। अगेन लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो आप लोग बोल सकते हो। ओके, सो इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। सर यह फिर एक बार समझाए, वो नहीं। ये सेकंड क्वेश्चन, हाँ सर। बेटा इसमें कुछ भी नहीं है ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट 7 मल्टीप्लिकेशन का ही डिफरेंस है, लाइक 7 कॉमन, सो दिस एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दिस,
सो 7 इंटू फिर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व, इसका आंसर है दिस, ये यहाँ पे स्टिक करोगे। अभी ये एक्सप्लेन करना है क्या? नो सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A GP having even number of terms, ठीक है, summation of terms of odd places is S1 and summation of terms of even places is S2, find out common ratio। ये क्वेश्चन है, find out common ratio। Common ratio will be in terms of either constants or in terms of S1 and S2। So फाइनल आंसर आपको कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई और नंबर, ठीक है, S1 और S2 इनके टर्म्स में बताऊं। अच्छा, क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है ना? समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी फर्स्ट थर्ड, हर्षता मिस्टेक है आंसर में, लाइक फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवंथ टर्म, नाइन्थ टर्म, ये ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स हैं। समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ इवन प्लेसेस यानी कि सेकेंड प्लस फोर्थ प्लस सिक्स्थ प्लस एट्थ, टोटल है वहां पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स। सो ऑब्वियसली बात है, जितने टर्म्स ऑड प्लेसेस पे होंगे उतने टर्म्स इवन प्लेसेस पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। Anyone? देखो यार 99% क्वेश्चंस मैथ्स में जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन से सॉल्व हो जाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन इन द सेंस लाइक जीपी के टर्म्स होते हैं दिस a प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5 एंड सो ऑन। यहाँ पे शिप के साथ 4 आंसर तो यार मिस्टेक है, ठीक है। अभी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस, वो है ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, आगे भी है, ये टर्म्स हो गए इवन प्लेसेस में। तो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर 4 एंड सो ऑन, ये सब आपको ऑलरेडी गिवन है। एंड टर्म्स ऑफ इवन प्लेसेस ए आर क्यूब, ए आर 5, ये सब भी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। समेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड प्लेसेस S1 एंड दिस इज S2। इन दोनों इक्वेशन से आपको फाइंड करना है। आप विद इन सेकेंड्स बता सकते हो क्या आंसर है। ये कंफर्म है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स सेम ही है क्योंकि टोटल टर्म्स थे ऑड, सॉरी इवन।
लाइक 100 टर्म्स, तो 50-50, इन दोनों में कुछ तो रिलेशन दिख रहा होगा आप लोगों को। क्या रिलेशन है बोलो? फर्स्ट सीरीज मल्टीप्लाइड विद आर इज इक्वल टू, सेकेंड से हाँ, सो आर इज इक्वल टू S2 अपॉन 1. S, ये आंसर है भाई, दिख रहा है ना यहाँ पे, जस्ट आर मल्टीप्लाई, ये भी आर मल्टीप्लाई, ये भी आर मल्टीप्लाई, सो फर्स्ट सीरीज मल्टीप्लाइड विद आर इज इक्वल टू सेकंड सीरीज, सो आंसर इज S2 अपॉन S1, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड आउट कॉमन रेशियो, बाकी फिर ये क्वेश्चन और आगे भी मूव हो सकता है, लाइक थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये सब फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू, यहाँ पे nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन रेशियो फाइंड करना है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लोग ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बेस्ट आएगा, दिस फॉर्मूला, लाइक यहाँ पे समेशन गिवन है, nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, only r is the variable, so this formula is TNR minus a upon r minus 1। बाकी बेसिक इंफॉर्मेशन से करते हो, दिस इज a into r to the power n minus 1, दिस ये सेपरेट फॉर्मूला a into r to the power n minus 1 upon r minus 1, उनको सॉल्व वगैरह करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन बेस्ट है आप ये यूज करो, TNR minus a upon r minus 1, and Sn is 889 is equal to nth term 448 r minus first term 7 upon r minus 1। यहाँ पे अभी हर्षदा और जाशनानी आप लोगों का है आंसर 2, करेक्ट आंसर है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, फिर ट्रांसपोजिशंस वगैरह, फाइनली आप इसको सिंपलीफाई करोगे, यू विल गेट r इज इक्वल टू 2, करेक्ट है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। हाँ, नेक्स्ट ये सॉल्व करो।
So 3/5, 4/5 square, 3/5 cube, 4/5 to the power 4 up to 20 times. Okay. So what should be done in this question? क्या करें बोलो यहाँ पे बताओ. देखो ये डायरेक्ट तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आ रहा है, लेकिन तुम इन टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे ना, देन डेफिनेटली इट विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. सो फर्स्ट सीरीज है दिस 3/5, 3/5 क्यूब, 3/5 to the power 5 and so on. Number of terms 10 plus 4/5 square, 4/5 to the power 4 again so on 10 terms. ठीक है. दोनों ही है क्लियरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2. करेक्ट है. 3/5 कॉमन करना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज राइट फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी ओके है. सो फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/5. 1/25 टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स 10. अच्छा इसको 5 स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक है. सो 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. ठीक है. प्लस फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो अगेन 5 स्क्वायर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो. बस इसको सिंप्लीफाई करो और फाइनली ऑप्शन मैच करो. ये क्वेश्चन. ठीक है. तो 3/5. अच्छा ये पूरा टर्म सेम ही है ना. दिस इज 1 माइनस 1/5 टू द पावर 20 और ये है 24/25. ठीक है. तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल और ये हो गया अभी 25/24. सो 25/24 1 माइनस 1/5 टू द पावर 20 कॉमन ये सब, और यहाँ पे रिमेनिंग है अभी 3/5 प्लस 4/5 यानी 7/5 इंटू 25/24 और 1 माइनस दिस. ठीक है. 5 टाइम्स कैंसिल और ये हो गया अभी 35/24. अच्छा इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये एक्चुअली 4/5 स्क्वायर है यहाँ पे फर्स्ट टर्म. सो दिस विल बी 4/25. इनको ऐड करो तो एलसीएम 25, दिस इज 15, 4 यानी 19/20. हाँ. So 19/25 into 25/24 into this 25 cancel. So 19/24 and this portion. ठीक. So 19/24 and this portion. Option करेक्ट. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. ओके. कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बाकी स्पेशल कंसेप्ट तो कुछ है नहीं यहाँ पे. है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इफ pth, qth and rth terms of an AP are in GP, then find common ratio of GP in terms of PQR. ये क्वेश्चन. If pth, qth, rth terms of an AP are in GP. अच्छा ये नहीं बोला उसने कि of an AP are consecutive terms of GP. ऐसा नहीं है. मतलब GP के कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं उसे. ठीक है. देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ GP. ये क्वेश्चन.
अच्छा सपोज करो ऑप्शंस है दिस, कोई भी रैंडम ऑप्शन लिख लेते हैं, लाइक p माइनस क्यू अपॉन q माइनस r, q माइनस p अपॉन r माइनस p, 2p माइनस q अपॉन q प्लस r, और एक ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पूरा सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, आप एक एपी कंसीडर करो, उसके टर्म्स को पिक करना जो तुम्हें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लगते हैं। तो क्या एपी कंसीडर करें, बोलो कोई भी बताओ, रैंडम कुछ भी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अभी इसमें टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कौन से देख रहे हैं आपको ये बताओ। लाइक एक हो गया 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, तो 2, 4, 8 ये टर्म्स है इसके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो यहाँ पे pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो p is equal to 1, q is equal to 2 and r is equal to 4। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है ये बताओ। 2। अभी यहाँ पे p q r के वैल्यूज पुट करो सच दैट आंसर शुड बी 2। ऑप्शन ए मैच होता है क्या? 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 4, यानी कि -1 अपॉन -2, 1 अपॉन 2। ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन बी चेक करते हैं। q माइनस p, 2 माइनस 1 अपॉन r माइनस p यानी कि 3, ये भी रॉन्ग है। 2p माइनस q, 2p माइनस q, 2 माइनस 2 0, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस, यानी कोई और ही एक्सप्रेशन आना चाहिए यहाँ पे। अरे ये क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? सर वो फिर से सेंड। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर क्वेश्चन क्लियर। हाँ, मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ऑलरेडी गिवन आपको, उसमें pth, qth, rth टर्म ये वैल्यू नहीं है, ये नंबर है, उस टर्म का ऑर्डर है। तो ये टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रैंडम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर किया दिस, ठीक है। अभी यहाँ पे 2, 4, 6 ये तो ज्योमेट्रिक नहीं होता ना, 2, 4, 8 ये ज्योमेट्रिक है। 2, 4, 8 दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। सो pth, qth, rth, p1, q2, r4 एंड ये टर्म क्लियरली इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका कॉमन रेशियो आपको फाइंड करना है। तो r कितना आ रहा है यहाँ पे? 2। अभी ऑप्शंस में p q r के वैल्यूज पुट करो सच दैट ये 2 मैच होना चाहिए, तो नहीं हो रहा मैच वहां पे। इसका मतलब आंसर हाँ। तो इस टाइप से एग्जाम में बहुत फास्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सो pth टर्म, qth टर्म, rth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेट्स से pth टर्म इज दिस, a plus p minus 1 into d, a plus q minus 1 into d, a plus r minus 1 into d। अच्छा ये मत सोचना कि ये r तो कॉमन रेशियो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने rth यूज किया है अभी वहां पे ना। तो ये टर्म है इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी ये पता नहीं मेरे को कि किस नंबर का टर्म है, ये समझ आ रहा है आपको? लाइक दिस इज a, ये हो गया a r, अभी स्मॉल r यूज नहीं कर सकते ना ही यहाँ पे a यूज करोगे, कुछ और यूज करना पड़ेगा, अल्फा यूज कर लेते हैं। अल्फा, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा, हाँ अल्फा और बीटा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है, ये कॉमन रेशियो है ज्योमेट्रिक का। a और d ये अरिथमेटिक से रिलेटेड है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब इन इक्वेशंस को तुम्हें सिंप्लीफाई वगैरह जो भी करना है करो, आपको फाइनली बीटा फाइंड करना है। बीटा इन टर्म्स ऑफ ओनली p, q और r, बेसिकली कैपिटल A, कैपिटल D और अल्फा, ये तीनों एलिमिनेट करना है और बीटा फाइंड करना है फाइनली इन टर्म्स ऑफ p, q, r। करो अपने आप से, ट्राई करो। अगेन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, एनीथिंग सब अलाउड है एक्सेप्ट दोनों साइड 0 से मल्टीप्लाई करना, उसके अलावा सब अलाउड होता है इक्वेशंस में,
ठीक है, ऐसा मत करना, कुछ लोग ऐसे कर देते हैं यहाँ पे प्लस करो और यहाँ पे माइनस करो, ऐसे नहीं होता है। सेम ऑपरेशन होना चाहिए लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, करो ट्राई। देवाशीष तुम्हारा आंसर बता रहे हो आप 2r माइनस 4p अपॉन क्यू। देवाशीष, कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर? This is equation 1, equation 2 और equation 3। Q ये minus equations, हाँ ये equations आपको यूज करना है टू फाइंड बीटा। ये फिजिक्स में भी काफी होता है यार equations को यूज करना। ठीक है, ओके, तो क्या करें बोलो? equation 1 minus equation 2. हाँ मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन, एक ही बात है। तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ए और ए कैंसिल, यहाँ पे माइनस डी प्लस डी, ए भी कैंसिल, दिस इज क्यू माइनस पी ब्रैकेट डी, राइट साइड अल्फा कॉमन और रिमेनिंग है अभी बीटा Minus बीटा माइनस वन, अल्फा बीटा माइनस अल्फा, अल्फा कॉमन, रिमेनिंग है बीटा माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन माइनस second equation. सेकेंड इक्वेशन, ए और ए कैंसिल, माइनस डी प्लस डी भी कैंसिल, दिस इज आर माइनस क्यू कैपिटल डी बाहर, और ये हो गया अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कॉमन, रिमेनिंग है बीटा माइनस वन। नेक्स्ट है बोलो। Divide कर देंगे. करेक्ट, डिवाइड कर दो। तो d और d कैंसिल, ये हो गया q माइनस पी अपॉन r माइनस क्यू इज इक्वल टू बीटा माइनस वन कैंसिल, अल्फा भी कैंसिल, सो 1 अपॉन बीटा रेसिप्रोकल बीटा इज इक्वल टू दिस r माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस, ये इसका आंसर है। अगेन इक्वेशंस को यूज कैसे करते हैं वो तो आपको प्रैक्टिस से ही आता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, वही बेस्ट है। काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो शीट्स में जो होते हैं, तो ये प्रैक्टिस उसी से होती है कि कब आपको प्लस करना होता है, कब माइनस करना होता है। ये सब थोड़ा सा मैनिपुलेशन वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड बोल सकते हो आप इसको। ओके ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? बताओ, अच्छा क्वेश्चन था ये। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट 1 upon a square plus b square, 1 upon b square plus c square, 1 upon c square plus d square, also in geometric progression। ये ट्राई करो।
अगेन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो बेसिकली रेशियो सेम होना चाहिए। बाकी यार देखो तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, काफी सारे क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज से ही सॉल्व होते हैं। लाइक दिस कैन बी रिटन एज AR, दिस इज AR स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज AR क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करो अभी। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग है कितना बोलो, 1 प्लस आर स्क्वायर। Now this b square plus c square a square r square plus a square r to the power 4, a square r square common, remaining है 1 plus r square। यहाँ पे c square plus d square, c square is this and d square is this, so 8 square r square r to the power 4 common, remaining है 1 plus R square. हाँ, और ये 3 टर्म्स क्लियरली इन geometric progression with common ratio 1 upon r square. 1 upon r square. करेक्ट, 1 अपॉन आर स्क्वायर कंटिन्यूस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो कॉमन रेशियो 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें और कुछ स्पेशल नहीं करना था, बस आप ये टर्म्स कंसीडर करो, पुट करो, हो गया सब। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ नंबर्स, फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स natural numbers such that digits are in geometric progression। ये क्वेश्चन हम लोगों ने अरिथमेटिक में भी किया था, वहां पे कितना आंसर आता है 45। हाँ, अभी आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा, r इज इक्वल टू 1 भी पॉसिबल है, लाइक 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, कितने टर्म्स पॉसिबल है, सॉरी कितने नंबर्स पॉसिबल है? 9। अभी r इज इक्वल टू 2, फिर r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, r इज इक्वल टू 3, फिर 1 अपॉन 3, r इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है क्या? नो। नहीं हो पाएगा। ठीक है, करो काउंट करो, देखो कितना आता है। सो r इज इक्वल टू 2, 0 नहीं होता यार, है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 2 यानी 1 2 4 2 4 8, 3 पॉसिबल है क्या? 3 नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये टर्म्स है टोटल 2, 1 2 4 2 4 8 3 6 12 पॉसिबल नहीं है। r इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल 4 2 1, इसका रेसिप्रोकल 8 4 2, 6 पॉसिबल है क्या? लाइक 6 फिर 3 और फिर कितना आना चाहिए 1.5, तो यार ये तो नहीं होता है 3 डिजिट नंबर, है ना। ठीक है, वहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था, क्योंकि वहां पे 0 से आप स्टार्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन 0 पे आप एंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी कितने टर्म्स हैं टोटल? 2। नाउ r इज इक्वल टू 3, 1 3 और 9 2 6 18 नॉट पॉसिबल। r इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 9 3 1, एग्जैक्टली 1 टर्म, एग्जैक्टली 1 नंबर। ठीक है, r इज इक्वल टू 4 और 1 अपॉन 4 पॉसिबल है नहीं, तो टोटल कितना आ गया बोलो? 15। 15। इसमें कोई और करेक्शन करना है किसी को इस आंसर में?
शिव प्रसाद क्या डाउट है? सर वो टर्म कैसे लिख रहे हैं नहीं समझ में। कैसे लिख रहे हैं? तो इसमें ऐसा कुछ स्पेशल तो है नहीं यार, 3 डिजिट नंबर्स हैं एंड डिजिट शुड बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, r इज इक्वल टू 2। तो भाई नंबर 3 डिजिट नंबर समझते हो ना, 0.5 आता है क्या नंबर्स में? नो सर। मिनिमम 1 ही हो सकता है ना, 0 आप कर नहीं सकते यूज यहाँ पे, क्योंकि 0 तो वैसे भी इंट्रोड्यूस नहीं होता इस जगह पे 3 डिजिट में। तो मिनिमम 1 कैन बी यूज्ड। कॉमन रेशियो है 2, 1 into 2 2, 2 into 2 4। ठीक है, सपोज करो स्टार्टिंग करते हैं 2, 2 into 2 4 into 2, तो 124। ये एक 3 डिजिट नंबर है सच दैट डिजिट्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगेन ये भी 3 डिजिट नंबर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसके डिजिट्स दिख रहे हैं। 3 इंट्रोड्यूस करते हैं तो 3 into 2 6 into, तो यार ये नहीं होता ना, 3 डिजिट नंबर होता है क्या? हाँ, तो इसको नहीं कर सकते आप। 4 भी नहीं कर पाओगे, 5 6 भी नहीं कर पाओगे। तो r इज इक्वल टू 2 में ओनली 2 नंबर्स का दिया। नाउ r इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल ये हो गया 4 to 1 रिवर्स ऑर्डर। 4 into half 2 into half 1। अभी माइंड में आ रहा था कि चलो यार 6 से बना के देखते हैं, बन नहीं पाएगा क्योंकि 6 into half कितना होता है? 3 into half कितना होता है? 1.5 ये नंबर आता है क्या 3 डिजिट में? भाई ऑब्वियस सी बात है ना, जितने भी डिजिट्स हैं दे आर डेफिनेटली इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स। 0 भी आ सकता है लेकिन 0 आता नहीं है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, देन r इज इक्वल टू 3। सो 139। 2 का भी देख लेते हैं, 2 into 3 6 into 3 18, नॉट पॉसिबल। 4 डिजिट में होता तो फिर उसको आप तब भी नहीं कर पाओगे, 4 डिजिट में भी नहीं कर पाओगे। 2 into 3 6 into 3 18, तो ये डिजिट नहीं होती है, तो ये 4 डिजिट में भी यूज नहीं कर पाओगे। 4 डिजिट में नंबर्स तो और कम बनेंगे, काफी कम बनेंगे। तो ये हो गया 1 और यहाँ पे भी 1, तो टोटल कितना हो गया अभी? ये 9 + 4 13 + 2 15। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कुछ और ऐड करना है क्या? और भी नंबर्स हैं यार, थोड़ा सोच के देखो। और भी 3 डिजिट नंबर्स हैं सच दैट डिजिट्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी ये कंपलसरी नहीं है ना कि r केवल इतना ही हो सकता है। ये जस्ट कितने r कंसीडर किए हम लोगों ने? 1 2 3 4 5, और भी r पॉसिबल है। सोच के देखो थोड़ा एक बार। ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक में आना चाहिए, मतलब इनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। देखो 469 भी पॉसिबल है। कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पे? 6/4 और 9/6 यानी 3/2। 964 भी पॉसिबल है, कॉमन रेशियो 2/3, तो +2 और हो गया अभी। ठीक है, 469 964 दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स में आता है। ठीक है, r सपोज करो समथिंग अपॉन 5 यूज करते हो, नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में 5 ही यूज करना पड़ेगा, इंटीजर आना चाहिए। एंड 5 into सपोज करो 1 यूज करते हैं, तो ये हो गया 1। फिर यहाँ पे दोबारा 1/5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 1/5 1 और 1/5। ये नहीं होता है 3 डिजिट नंबर। तो एक बार करके देखना अपने आप से, और नंबर्स नहीं मिलते हैं, ये आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। तो टोटल आंसर विल बी 17। क्या अपने आप से करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे 2/3 आया था, हो सकता है माइंड में ये भी कुछ आ रहा हो कि यार ये 4/5 भी पॉसिबल है, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर्स भी बनने चाहिए। अभी ऑब्वियस सी बात है, आप कॉमन रेशियो 4/5 यूज करते हो तो तुम स्टार्टिंग यहाँ पे 2 यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 into 4/5 इंटीजर होता है क्या? इंटीजर के लिए डेफिनेटली आप इसको 5 का मल्टीपल ही यूज करोगे, लाइक 5 और 10 यूज नहीं कर सकते, डिजिट्स 10 नहीं होते हैं। मतलब डिजिट्स तो सिंगल नंबर में ही आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही होते हैं। सो दिस मस्ट बी 1।
सॉरी 5, नाउ 5 इंटू 4/5, 5 कैंसिल, ये हो गया 4, और फिर 4 इंटू 4/5, ये नहीं होगा पॉसिबल। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कितना बोलो? 17। ये ऐसी चीजें इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको आप अपने आप से ही करोगे और सोच के कि और कुछ नंबर पॉसिबल है क्या। अभी जैसे मयंक का यहाँ पे आया है चैट बॉक्स में 3/4, ठीक है मयंक, तुम 3/4 आर बता रहे हो, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नंबर्स क्रिएट करके देखो अपने आप से भी, क्या नंबर्स लिखे बताओ। दिस टर्म कैन बी, ये क्या पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं हो पाएगा। 3 भी नहीं हो पाएगा। 4 का मल्टीपल पॉसिबल है, लाइक 4 या फिर 8। नाउ 4 इंटू 3/4 इज 3, ठीक है। अगेन 3 इंटू 3/4 9/4 नॉट पॉसिबल, इंटीजर आना चाहिए, ठीक। 8 यूज करते हैं। 8 इंटू 3/4 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया अभी 6। नाउ 6 इंटू 3/4 2 और 3 9/2, यहाँ पे नॉट पॉसिबल, तो नहीं बन नहीं पाएगा। सर। हाँ, और भी कोई आर माइंड में आ रहा हो तो बता सकते हो, करके देख सकते हो, बाकी आपको अपने आप से करना चाहिए, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ये तो अपने आप से करके देखोगे तो क्लियर होगा कि यार नहीं बन पा रहे नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, sides of a right angle triangle are in geometric progression, find out the smallest angle। शिव प्रसाद तुम्हारा आंसर है 60, यानी 60 डिग्री। रॉन्ग आंसर है। शिव प्रसाद एक्सप्लेन करोगे 60 डिग्री तुम्हारा आंसर अभी? सर कॉमन रेशियो 1। हाँ 60 ठीक है, कॉमन 66 रेशियो 1। नहीं राइट एंगल है, सॉरी। बड़ी अजीब बात है। ठीक है, सो क्वेश्चन है साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ये जो साइड्स आपको दिख रहा है ना, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एंगल। अच्छा, ये सबको पता होगा ऑलरेडी। अच्छा, स्मॉलेस्ट एंगल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे ये बताओ? साइड से, साइड्स के हेल्प से स्मॉलेस्ट एंगल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड इज हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो स्मॉलेस्ट साइड होता है ना, उसके अपोजिट एंगल ही स्मॉलेस्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे थर्ड साइड क्रिएट करना है आपको, इस एंगल को आप कम करो, ठीक है, तो ये साइड भी डिक्रीज। इस एंगल को इंक्रीज करोगे तो ये साइड भी इंक्रीज,
ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट एंगल विल बी स्मॉलेस्ट। ठीक है, लेट्स से ये है ए, दिस इज ए आर, दिस इज ए आर स्क्वायर। अभी पता नहीं कि आर ग्रेटर देन 1 या अच्छा आर ग्रेटर देन 1 ही होगा, ये कंफर्म है, ये क्लियर? Yes, sir. हाँ, क्योंकि वो हाइपोटेनस में आ रहा है ना, इसलिए। तो आर डेफिनेटली ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट साइड विल बी दिस, इसके अपोजिट एंगल है दिस, ए बी सी। तो बेसिकली आपको एंगल ए फाइंड करना है। ठीक है, तुम लोगों ने थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, tan A will be perpendicular upon base, opposite upon adjacent, A upon AR यानी 1 upon R। तो बेसिकली आपको जस्ट R फाइंड करना है केवल। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज करें इसमें, बोलो अभी। रेक्टेंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस, so this is equal to this plus this, a square cancel, r to the power 4 is equal to this plus this, r square left side using transposition and r square को आप पुट कर सकते हो t, so t square minus t minus 1 is equal to 0, t is equal to minus b plus minus square root of b square 1 minus 4ac यानी कि 4 5 upon 2 and t है r square। we should use plus sign or minus? Plus sir. माइनस पॉसिबल नहीं Plus. है ना, क्योंकि रूट 5 इज 2 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग यानी नेगेटिव, आर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, आर इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और कंप्लीट स्क्वायर रूट। प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन साइड्स हैं कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आर पॉजिटिव यानी कि दिस। सो फाइनली tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस या फिर रूट 5 प्लस 1 और कंप्लीट स्क्वायर रूट। अभी ये वैल्यू नहीं पता होती हम लोगों को, जैसे ये कुछ ऐसे आता, लेट्स से दिस, देन ए डेफिनेटली 45 डिग्री, ये होता 60 डिग्री, ये होता 1 अपॉन रूट 3, तो 30 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू नहीं पता होती है तो आप नहीं कर सकते, इसका ऑलमोस्ट आइडिया बता सकते हो कितना है, वो देखते हैं, रुको भी नेक्स्ट पेज पे। सो फाइनली tan A इज इक्वल टू दिस, और अच्छा एक काम ये भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे रेशनलाइज कर सकते हो आप इसको, रूट 5 माइनस 1 रूट 5 माइनस 1, डिनोमिनेटर a प्लस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 माइनस 1 4 2 कैंसिल, सो tan A इज इक्वल टू दिस रूट 5 माइनस 1 अपॉन 2 और कंप्लीट स्क्वायर रूट। रूट 5 इज ऑलमोस्ट 2.3. 2.3 529 2.2484। ठीक है, 2.3 ले लेते हैं। 2.3 माइनस 1 1.3 अपॉन 2 0.65 और 0.65 का भी स्क्वायर रूट, तो 0.6 600 कितना आ गया, 0.24 समथिंग कुछ आएगा, 24 या 25 समथिंग कुछ आएगा ये। ठीक है, अभी पॉइंट समझने का 0.8 आएगा ना सर? 0.8 आएगा क्या, 8 स्क्वायर 64, हाँ ठीक है 0.8 आएगा, सही है। सो tan A इज ऑलमोस्ट 0.8। अभी बहुत सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करना, लाइक tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन, हाँ यानी 1 अपॉन 1.7, 1 अपॉन 1.7 ऑलमोस्ट 10 अपॉन 17 यानी 0.5. पॉइंट और 100 और फिर 5। ठीक है, सो tan 30 डिग्री है 0.5, tan 45 डिग्री है 1, 0 पॉइंट कितना बता रहे थे आप, 0.8, हाँ तो 0.8 यहाँ पे कहीं पे, यानी दिस एंगल lies between 30 degree to 45 degree. 45 डिग्री। 30 to 45 में कुछ आंसर आने वाला है, एग्जैक्ट कितना आएगा वो तो नहीं पता कर सकते, और प्रिसाइज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट चैप्टर विल बी ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे काफी सारी चीजें है ना, तो तुम्हें बताऊंगा वहां पे, जैसे tan 22.5
22.5 डिग्री ये सब भी पता होता है। ये बताया है कि आपको tan 22.5 डिग्री यूज होता है क्या फिजिक्स में? मतलब नहीं होता, मुझको तो इतना पता है। क्वेश्चन मेरा ये था कि गुप्ता सर ने आपको बताया क्या? फॉर्मूला होता है इसका। नहीं, फॉर्मूला खैर फॉर्मूले से ही फाइंड होती हैं चीजें, तो बाकी इसको हम लोग डायरेक्ट लर्न करके रखते हैं। यस। हाँ, मैथ्स में यूज होता है काफी। जैसे तुम्हें tan 37 डिग्री यूज होता होगा काफी, sin 37, cos 37। तो ये एंगल्स एक्चुअली मैथ्स में यूज नहीं होते हैं। 22.5, 67.5, 18, 36 ये यूज होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। हाँ 54 एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सारे यूज होते हैं। लाइक 36 यूज हो रहा है तो 54 भी यूज होगा। ठीक है, तो वो तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये हो गया यहाँ पे दिस 10 इज इक्वल टू दिस ऑलमोस्ट 30 डिग्री टू 5 डिग्री, इतना सफिशिएंट है, ये आंसर है। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं वो देख लो एक बार। जैसे होता क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा कैन बी रिटन एज दिस। इसको हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स 1। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होता है ना, ये नहीं होता है इसका मीनिंग। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एट विच एंगल साइन गिव्स 1। ठीक है, सो किस एंगल पे साइन का वैल्यू 1 आता है? 90 डिग्री। लाइक ऐसा कुछ है, tan इनवर्स 1 अपॉन √3, दिस सिंपली मींस एट विच एंगल tan गिव्स 1 अपॉन √3, 30 डिग्री। ठीक है, okay, so final answer is this: a is equal to tan inverse √5 minus 1 upon 2 और complete square root। ये इसका आंसर। अगेन वापस से रैशनलाइज करोगे तो आंसर प्लस में भी आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है यार, अभी आप मत करना, अभी इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स और हैं एक्चुअली, ज्योमेट्रिक मीन वगैरह काफी सारी चीजें और हैं इसमें। तो अभी अरिथमेटिक ही कंप्लीट करके रखो, उतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, काम करते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से, जो भी आप लोगों को डाउट्स हैं, तो फिर ठीक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर यानी कि कल फिर आप ज्योमेट्री कंप्लीट कर सकते हो। टेस्ट में अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक तक कंप्लीट हो जाएगा सैटरडे तक, है ना? तो उतना कंप्लीट करोगे। ये पेपर है, इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेक्शन ए ये आपको सॉल्व करने को बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर E1 में कोई डाउट है बोलो? यस सर। क्वेश्चन नंबर E1 में क्या डाउट है? फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट 48 टर्म्स ऑफ द सीरीज, उसके kth टर्म इज दिस। ठीक है, तो kth टर्म गिवन है आपको, फर्स्ट टर्म फाइंड कर लो 1/7 + 9, सेकंड टर्म फाइंड कर लो k इज इक्वल टू 2, 2/7 + 9, थर्ड टर्म फाइंड कर लो k इज इक्वल टू 3, 3/7 + 9। तुम्हें समझ में आ गया होगा, डिफरेंस है फिक्स 1/7। तो डेफिनेटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 1/7। फर्स्ट टर्म ये रहा, और जो आपको फाइंड करना है वो आ जाए। 8-2 सेकंड क्वेश्चन में कोई डाउट है बोलो? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक कोई भी डाउट है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर A6 सॉल्व मत करना, A6 एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, वो थोड़ा सा मिस्टेक से आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, A6 के अलावा कोई डाउट है A1 टू A13? तो हम लोग A11 से पहले और कोई डाउट? A9 थर्ड वन। A9 से पहले और कोई डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर A9 का थर्ड पार्ट। यस सर। हाँ, तो थर्ड पार्ट में है 1/√b + √c, √c + √a, √a + √b। देखो यार, इसको देख के लग रहा है कि पहले रेशनलाइज करो आप, है ना? एक पॉइंट और A B C ये थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो B - A और C - B ये तो फिक्स ही है, दैट इज कॉमन डिफरेंस T। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं रेशनलाइज, यानी कि √c - √b अपॉन C - B। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √c - √a, सो √c - √a अपॉन C - A। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद √b - √a, सो दिस इज √b - √a अपॉन b - a। ओके, C - B, दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज ऑल्सो कॉमन डिफरेंस, ये डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस। ये क्लियर? तो ये हो गया अभी √c - √b अपॉन d, √c - √a अपॉन 2d,
रूट बी माइनस रूट ए अपॉन डी। ठीक है, इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन मिडिल टर्म का डबल इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस, थर्ड टर्म। हाँ तो मिडिल टर्म का डबल यानी इंटू टू इज दिस। ठीक है, अभी जस्ट इतना चेक करो, दिस प्लस दिस ये मैच होता है क्या? सो दिस प्लस दिस डीएलसीएम और रूट बी कैंसिल, रूट सी माइनस रूट ए अपॉन टी, क्लियरली मैच्ड है, आंसर करेक्ट है। हाँ अभी तुम ये बोल सकते हो कि जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़े थे, लाइक कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उस तरीके से थर्ड एक्सप्रेशन आएगा तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट्स वगैरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि टर्म्स अरिथमेटिक में है, आप उसके स्क्वायर रूट लोगे तो फिर वो भी अरिथमेटिक, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये 9 में और कोई डाउट है किसी को? बोलो। Now next question is A11. If this is the arithmetic mean between A and B, तो arithmetic mean of A and B होता है average यानी A plus B upon 2 and this expression is this। ठीक है, और फाइनली क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो यार देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो मत करो, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तुम जस्ट n का वैल्यू थोड़ा सोच के देखो क्या आना चाहिए। तो n इज इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाई हो गया, a1 b टू द पावर 1 1 माइनस 1 0 यानी कि 1 और 1 2, तो n इज इक्वल टू 1। एनी अदर डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर A1 to A8, एनी डाउट? A8 Here are n arithmetic means Sir, between wait. three, हाँ क्या बोल रहे हो? A8 ना? हाँ yes sir, A8 There are n arithmetic means between 3 and 54 such that, एक second, 3 and 54 n arithmetic means। अगेन इसमें अरिथमेटिक मीन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है, टोटल नंबर्स है वहां पे n+2 एंड दीज n+2 नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके ठीक है, सच दैट एट्थ मीन यानी A8। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया अभी n+2 यानी 54 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी यानी n+1d। सो d इज इक्वल टू 51 अपॉन n+1। नाउ एट्थ अरिथमेटिक मीन यानी A8, सो A8 विल बी 3 प्लस not 7d, this is 8d, क्योंकि 8th arithmetic mean will be actually 9। हाँ, एंड यहाँ पे है रेशो n माइनस सेकेंड मीन। ठीक है, तो देखो यार ये तुम इसको बैक साइड से आओगे ना तो काफी इजी रहेगा ये। लाइक ये है 54, दिस इज an, फिर यहाँ पे an-1 और फिर यहाँ पे an-2, दिस इज 54 54 माइनस d 54 माइनस 2d 54 माइनस 3d 54 माइनस 3 इंटू दिस 51 अपॉन n+1, या फिर 3d लिख लेते हैं 54 माइनस 3d एंड दिस इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना, ट्रांसपोजिशन फाइंड करोगे d और d यहाँ पे पुट करोगे देन वैल्यू ऑफ n। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? बोलो। नेक्स्ट दिस शीट, ये आपको कंप्लीट करने को बोला था, इसमें भी कोई डाउट है और आप लोगों ने सॉल्व किया है तो पूछ सकते हो। ये शीट कंप्लीटली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे है और कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस शीट अप टू क्वेश्चन नंबर 25 और सॉल्व एग्जांपल्स? चलो आई थिंक तुम लोगों ने ये ट्राई नहीं किया है, इसको सॉल्व कर लेना और कल हम लोग ये पूरा डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिक अभी रहने दो, बाकी शीट या तुम लोगों के पास में है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, है ना? ठीक है, तो फिर भी ये शीट आप कंप्लीट करके रखो अरिथमेटिक वाला, और जो सेकंड शीट है उसमें सेक्शन ही कंप्लीट करके रखो। जस्ट ज्योमेट्रिक अभी नेक्स्ट लेक्चर के बाद ट्राई करना। ओके ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके चलो बाय यार, है ना? Bye sir. Bye.